बीपीएससी ने 13 दिसंबर को परीक्षा आयोजित की थी। प्रीलिम्स की परीक्षा थी, जिसके बाद आरोप लगा अभ्यर्थियों के द्वारा कि पेपर लीक हुआ है, अनियमितताएं हुई। इसके बाद भारी बवाल हुआ, विवाद हुआ, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन पर भी छात्र उतरे, लाठीचार्ज भी हुआ, वाटर कैनन से बौछार भी की गई और इसके बीच में जेल, जमानत सब कुछ हो गया। फिर भी छात्र डटे हुए हैं। लेकिन इस सब के बीच में सवाल जो आपके मन में उठ रहा होगा, वो सवाल ये है कि कितने पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी बीपीएससी के द्वारा, कितने अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं और एक सेंटर पर जब दोबारा एग्जाम हुआ तो कैसे 400 अभ्यर्थी पहले से ज्यादा बढ़ गए। एक एक कर आपको इस पूरे खेल का जो समीकरण निकला है वो आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 4 जनवरी 2025 की, जब पटना के बापू सभागार में री एग्जाम करवाए गए, क्योंकि 13 दिसंबर 2024 को जब परीक्षा यहां पर हुए थे तो इस सेंटर पर पेपर लीक की बात हुई थी, जिसके बाद इस सेंटर की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। परीक्षार्थी इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे और प्रशांत किशोर और उनके समर्थन में अनशन पर बैठे थे। बीपीएससी के साथ कुछ छात्रों के लिए 13 दिसंबर की परीक्षा दोबारा कराए जाने का फैसला भी किया था। बीपीएससी की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया और इस सेंटर पर जो परीक्षा हुई थी उसे रद्द कर दी गई। री एग्जाम 4 जनवरी 2025 को 22 सेंटरों पर आयोजित की गई। पटना में कुल 12,012 परीक्षार्थी में से 8,111 अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए और 4 जनवरी को केवल 5,943 छात्र ही परीक्षा में शामिल हुए। वहीं पर 13 दिसंबर को पटना के बापू परीक्षा केंद्र में 5500 एडमिट कार्ड ही परीक्षा देने पहुंचे, मतलब 5500 परीक्षार्थी। 12,000 से अधिक कैंडिडेट को एडमिट कार्ड जारी किया गया था, लेकिन 5500 ही यहां पर पहुंचे। कुल मिलाकर अगर फिगर देखा जाए तो 13 दिसंबर की परीक्षा, इस बार की जो परीक्षा है 4 जनवरी की परीक्षा में 443 कैंडिडेट ज्यादा शामिल हुए, जो पिछली बार किसी कारणवश परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। इसी वजह से इनकी संख्या बढ़ गई। पिछली बार की अपेक्षा इस बार 1200 से अधिक कैंडिडेट्स ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। यानी पिछली बार के अगर आंकड़े देखें तो पिछली बार 7,000 के करीब में परीक्षार्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था, लेकिन 4 जनवरी 2025 को 8,111 कैंडिडेट ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा पटना सदर अनुमंडल में 15 केंद्र बनाए गए थे, जबकि पटना सिटी अनुमंडल में 4 और दानापुर अनुमंडल में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और इसी पर परीक्षा कराए गए। कहा यह भी जा रहा है कि ये जो परीक्षार्थी नहीं पहुंचे थे उसकी वजह है दिल्ली पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस से कई अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पटना आ रहे थे, लेकिन ट्रेन 11 घंटे से ज्यादा लेट होने की वजह से कई अभ्यर्थियों की परीक्षा छूट गई थी और ये ट्रेन दिल्ली से ही 3 घंटे की देरी से खुली थी। परीक्षा में शामिल होने के लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9:30 का था, लेकिन ट्रेन समय पर पटना नहीं पहुंच पाई। इसी वजह से अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। बीपीएससी ने जब पहली बार शिक्षक बहाली करके रिकॉर्ड बनाया तो इसके लिए क्रेडिट वार छिड़ा था। धीरे धीरे सरकारी बहाली सियासी गलियारों का भी बड़ा मुद्दा बनता चला गया और बीपीएससी ने फिर से एक बार बड़े स्तर पर वैकेंसी लाकर सबको चौंका दिया। इतना जरूर है कि सबसे बड़े वैकेंसी बीपीएससी ने पहली बार निकाली है। पहली बार बीपीएससी ने प्रीलिम्स जो बीपीएससी की जो प्रीलिम्स परीक्षा है 2024 के लिए इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली। अक्टूबर 2024 में 27 विभागों में 227 पदों के लिए वैकेंसी निकाली, जिसमें बीपीएससी 70वीं में 4,80,000 अभ्यर्थी आवेदन किए थे। हालांकि 3,25,000 अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए। 36 जिलों के 912 सेंटरों पर परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें से पटना में 65 केंद्र बनाए गए थे। कुल समीकरण ये कुछ कह रहा है। बीपीएससी 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट इसी महीने में जनवरी 2025 में ही जारी हो सकता है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं रवि मनु भाई परमार। इन्होंने बताया है कि बीपीएससी 70वीं का रिजल्ट 25 से 31 जनवरी के बीच में जारी किया जाएगा और री एग्जाम जो 4 जनवरी 2025 को हुए हैं उसकी भी घोषणा इसी के साथ कर दी जाएगी। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं वो अपना रिजल्ट बीपीएससी के जो आधिकारिक वेबसाइट है bpsc.bih.nic.in पर जाकर देख सकते हैं।
इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 2035 खाली पद भरे जाएंगे। ये पूरा विवाद जहां से शुरू हुआ, अंत में इसे भी समझ लीजिए टाइमलाइन से कि कब क्या कुछ हुआ। 13 दिसंबर से पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर विवाद था। 13 दिसंबर को जिलों में 912 केंद्रों पर परीक्षा हुए। पटना के बापू सभागार में परीक्षा में पेपर लीक की बात आई, फिर हंगामा हुआ। 16 दिसंबर को बीपीएससी ने पटना के बापू परीक्षा सेंटर का एग्जाम रद्द कर दिया और 4 जनवरी 2025 को कराने की बात कही। 18 दिसंबर को पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी अभ्यर्थी धरना पर बैठ गए। सभी सेंटरों पर फिर से परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं, मतलब प्रीलिम्स को रद्द किया जाए। 19 दिसंबर को बापू परीक्षा परिषद के हंगामे मामले में पटना से अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई। 4 दिसंबर को इस सेंटर से री एग्जाम का ऐलान किया गया। अब तेजस्वी यादव ने कहा कि ये परीक्षाएं रद्द करनी चाहिए, जबकि तेजस्वी यादव धरना प्रदर्शन पर बैठे अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे, वीडियो कॉल से बातचीत भी की, लेकिन ये बीपीएससी ने नहीं सुना। 21 दिसंबर को रात में गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे तेजस्वी यादव और फिर अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन किया। 22 दिसंबर को तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा और मांग की कि धरना खत्म कराएं। उधर से जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता परिमल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव अभ्यर्थियों को गुमराह करके राजनीति कर रहे हैं। 23 दिसंबर को गर्दनी बाग अस्पताल में अभ्यर्थियों ने बवाल काटा। कोचिंग संचालक भी वहां पहुंचे, खान सर, रहमान सर जैसे सभी टीचर्स वहां पहुंचे। बापू सेंटर में हंगामा हुआ, 2 और गिरफ्तारी हुई, कुल मिलाकर 3 गिरफ्तार हुए। 24 दिसंबर को हंगामा और भी बढ़ता गया थोड़ा सा। बीपीएससी अध्यक्ष ने ऐलान किया कि रद्द नहीं होगा परीक्षा और फिर केवल पटना के बापू परीक्षा सेंटर का ही री एग्जाम कराया जाएगा। 28 दिसंबर को भयंकर बवाल हो गया। प्रशांत किशोर फिर एक बार गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंचे। गांधी मैदान में छात्र एकत्रित हुए और सीएम हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। इसी बीच में बवाल हो गया और छात्रों पर लाठीचार्ज हुई। 29 दिसंबर को प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के साथ गांधी मैदान में पहुंचे और इसी दिन सीएम आवास जाने की बात हो रही थी। लाठीचार्ज के वक्त वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने छात्रों को अच्छे से धो डाला और उसके बाद अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई, हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। फिर 2 जनवरी से वहां अनशन पर प्रशांत किशोर बैठे। 4 जनवरी को पटना सभागार में री एग्जाम हुआ और इसके बाद अब भी ये मामला सुलझता नहीं दिख रहा है। बीपीएससी भी जिद पर और छात्र भी जिद पर अड़े हुए हैं। राजनीतिकरण जरूर हो रही है। देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में बीपीएससी को लेकर क्या कुछ नया अपडेट आता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।